दैट कमिट लॉग। बेसिकली ये करता क्या है कि आपके जो भी गिटहब में कमिट्स होते हैं वो उसको ट्रैक करता है और बताता है क्या है। तो जैसे आप गिटहब पे जाके चेक करते हो कि कब मेरे कमिट्स कैसे, मतलब कब मैंने किया था और क्या कमिट्स किया था। तो मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट ये है, आप इसको चेक कर सकते हो। जब मैं एक्सप्लोर करूँगा तो यहाँ पे देखो सारी चीज़ दिख जाएगी। बेसिकली मैंने अपने एक फ्रेंड का रेपो का लिंक यूज़ किया है। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, तो आप देख सकते हो सारे कमिट्स दिख रहे हैं। अगर मुझे उस कमिट्स पे जाना हो तो मैं यहाँ पे गो थ्रू करके जा सकता हूँ ऐसे। देखो हम वहाँ पे आ गए, तो हमारा टाइम बच जाता है बेसिकली। एक जाके गिटहब में पूरा अंदर से फाइंड करना और फिर एक जगह सारे मिल जाते हैं आपको। प्लस आप इसको डाउनलोड कर सकते हो ऐसे पीडीएफ में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास पूरा पीडीएफ है इसका जो मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर मुझे ये किसी को सही कहीं शेयर करना हो तो ये हम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और मैं पूरा स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको ये कैसे बनाते हैं। हमें रिएक्ट का सेटअप चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम कि npm create wait latest and just do it. We can do client and react, and we need javascript, no, and then yes. सो ये थोड़ा टाइम लेगा। और सो फाइनली ये हो चुका है। तो हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, सो इट्स वर्किंग। तो ये हो गया, अपना रिएक्ट तो हो गया। अभी हमें क्या करना होगा कि हमें टेलविंड भी चाहिए होगा। तो टेलविंड के लिए हम चलते हैं वेबसाइट पे। टेलविंड को कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर दिया हमने, प्रोजेक्ट में ही है, क्लाइंट में ही है। सबसे पहला कमांड ये है, तो npm, सॉरी हमें डायरेक्टरी में चलना होगा। ये रहा npm, और हमने तो कॉपी करा था, वो पेस्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा। सो फाइनली ये भी हो चुका है अपना टेलविंड। तो और नेक्स्ट सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, हमें वीट config डॉट ts अपना जावास्क्रिप्ट है, तो उसमें हमें ये इंपोर्ट करना होगा एंड देन हमें ये करना होगा। तो मैं ये कॉपी करता हूँ एंड क्लाइंट में ये रहा वीट config वाला। तो यहाँ पे हम जस्ट पेस्ट करेंगे एंड इसके अंदर जैसा वहाँ पे बताया था टेलविंड css, ये हो गया अपना, ये भी हो गया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपने को इंपोर्ट करना है कहाँ, css में। ओके, तो src के अंदर चलते हैं, index.css। इतना कुछ नहीं चाहिए, बस ये चाहिए अपने को। एंड app.css में डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका यूज़ हम करने नहीं वाले। और सारा कुछ सही है। सो बेसिकली जो हमारा ये था ना, तो हम यहाँ पे एक क्लास नेम यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं क्लास नेम पीजी ग्रे। सो टेलविंड काम कर रही है नहीं, उसके लिए देख सकते हैं। और क्योंकि CSS को रिमूव कर दिया गया है तो हाँ सही है। तो npm run dev एंड और टेस्ट करते हैं और देखते हैं। ओके, सो ये ग्रे आ चुका है, तो मतलब टेलविंड अपना प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, स्टार्ट द प्रोजेक्ट। और मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए यार बेसिकली। सो मैं क्या करूँगा कि ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ऐसे करके रिमूव कर दूंगा, ऐसे करके। एंड देन डिफ चाहिए होगा मेरे को, tvs हो गया। एंड कुछ तो मिसिंग है भाई, नहीं कुछ मिसिंग नहीं है, हमें ये भी नहीं चाहिए। तो देखो फ्लो क्या होगा ना कि हम कैसे फेच करेंगे। सबसे पहले ये फेच करने के लिए हमें चाहिए होगा URL, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम एक URL का बनाते हैं, const URL set URL use state। एंड बेसिकली हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले ना देखो जो भी URL आएगा, जो API है ना, API में हमें क्या चाहिए होगा कि डोमेन नेम चाहिए होता है, मतलब जो यूजर का यूजर नेम चाहिए, ये चाहिए होता है। एंड फिर ये रेपो का नेम चाहिए होता है। फिर स्लैश कमिट्स करके एक उसकी APIs होती है गिटहब की, जो कि पब्लिक होती है, हम यूज कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले ना हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा सही से। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे const extract डेटा इज इक्वल टू रेपो का URL जाएगा इसमें। एंड एक फैट एरो फंक्शन बनाते हैं, ट्राई एंड कैच, एंड रिटर्न कर देंगे नल, मतलब डेटा नहीं मिला भाई तो रिटर्न कर दो। एंड देन यहाँ पे क्लीन या फिर डेटा इज इक्वल टू क्या करेंगे कि रेपो URL जो होगा ना,
देखो इसके ना मैं एक लॉजिक बता देता हूँ। हमें ना ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये नेम जो दिख रहा है ना विशाल 62 एंड इवेंट नेम, हमें बस ये चाहिए होता है। तो हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, रिप्लेस का यूज करके जो हमारे ये है ना, ये हम डाल सकते हैं ऐसे कि भाई हमें इतना तो नहीं चाहिए। एंड इसको तुम किससे रिप्लेस करो, वो सजेस्ट भी कर रहे हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये जो है ना अब ये हट गया, वो हमारे पास बचा क्या, बस ये बचा। मैं आपको कंसोल कर दिखा देता हूँ तो यकीन हो जाए। कंसोल डॉट लॉग डेटा, ये रहा डेटा। एंड हमें ये यूज इफेक्ट में करना पड़ेगा क्योंकि ऑन रेंडर होना चाहिए। सॉरी, कुछ तो दिक्कत है। सो बेसिकली हमें ये रिटर्न, सॉरी हम रिटर्न नहीं कर रहे, नहीं भी करे तो चलेगा, बेटर होगा कि रिटर्न कर लें। रिटर्न डेटा एंड यहाँ पे लेट डेटा इज इक्वल टू एक्सट्रैक्ट डेटा। एंड यहाँ पे जो ये यूआरएल है ना, क्योंकि इसमें यूआरएल है ऑलरेडी, तो हम ये पास करेंगे तो इस वेरिएबल में ही डेटा है, तो यूआरएल यहाँ चल जाएगा। एंड कंसोल लॉग करना पड़ेगा हमें, कंसोल डॉट लॉग एंड डेटा, डेटा वी गॉट इट। हम कुछ लिख देते हैं हेलो करके। एंड व्हेन वी रिफ्रेश एंड व्हेन वी डू pm run if, यहाँ पे देखो हमारे पास डेटा क्या आया, ऑनर का नेम एंड द रेपो नेम। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना कि हमें दोनों को सेपरेटली चाहिए हमें। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं उसके लिए यार, बहुत सारे मेथड्स हैं वैसे तो, बट वी कैन डू लाइक लेट क्लीन डेटा, डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट स्प्लिट कर सकते हैं इसको। स्प्लिट किससे करेंगे, इससे मैंने इसलिए किया क्योंकि ये देखो स्प्लिट इसलिए होगा ना क्योंकि ये है ना बीच में ये आ रहा है स्लैश, तो अगर हम इसे स्प्लिट करेंगे दोनों अलग हो जाएंगे। हमारे इंडेक्स 0 पे जो नेम है वो दिखेगा, 1 पे और रेपो का नेम दिखेगा। ठीक है, मैं ये भी दिखा देता हूँ फिर से। क्लियर डेटा करते हैं, क्लियर डेटा। अरे यार, अरे क्यों नहीं आ रहा, आ रहा था शायद मैं स्पेलिंग, क्लीन डेटा है सॉरी, वो क्लीन डेटा एंड ओके। सो व्हेन आई रिफ्रेश, ओके सो यू कैन सी डेटा में हमें ये मिला एंड द बाकी चीज़ें में हमें ये मिला, इवेंट 0 हमें यही तो चाहिए, एक यूआरएल के लिए हमें वही तो चाहिए। तो हम एक यहाँ से ऑब्जेक्ट रिटर्न कर सकते हैं ऐसे करके कि रिटर्न ऑनर नेम में क्या चाहिए, क्लीन डेटा का 0 इंडेक्स चाहिए। एंड रेपो नेम में क्या चाहिए कि क्लीन डेटा का इंडेक्स चाहिए। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ क्लीन डेटा डॉट लेंथ, LENGTH लेंथ इज इक्वल, तो नल कर सकते हैं, ग्रेट ये भी सही है। ठीक है, तो हमें ये मिल गया। तो अब हम ये करेंगे ना तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा इसका, मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, व्हेन आई डू रिफ्रेश, देखो ऑब्जेक्ट मिला, ऑनर नेम एंड द रेपो नेम, गुड। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें फेच करना है चीज़ों को। ओके, फेच करना है। तो सबसे पहले ना हम एक फॉर्म बना लेते हैं यार। देखो मैं यूआई पे उतना ध्यान दूंगा नहीं क्योंकि मैं यूआई बाद में ठीक कर दूंगा, पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे चीज़ें होगी सही से। ठीक है, बीजी ब्लू एंड देन 500 समथिंग। ठीक है, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। सो वैसे भी मेरा यूआई उतना सही है नहीं एंड मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहता। सो व्हेन आई डू इनपुट, ओके टेक्स्ट प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में मैं ना ये यूआरएल दूंगा क्योंकि ये थोड़ा दिखना चाहिए यार। एंड वैल्यू होगी ना पहली वैल्यू, उसमें भी मैं यही दूंगा यूआरएल। एंड वी कैन डू ऑन चेंज, यही ओके। अरे यार, सेट यूआरएल एंड ए डॉट, अबे सजेस्ट कर दिया target dot value, okay। And we should have a button also, button। and इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, फाइंड कमिट। एंड इसको थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं यार, थोड़ा अच्छा दिखे। बीजी रैंडमली कुछ भी दूंगा भाई।
एंड बॉर्डर राउंडेड है क्या, कुछ होता है क्या ऐसे राउंडेड वगैरह, कुछ होता है क्या, एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, बॉर्डर है या कुछ भी, हटो यार, पैडिंग दे देता हूँ, सबसे बढ़िया पैडिंग, मस्त एकदम बड़ा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम यूआई पे चलते हैं यार, कैसे दिख रहा है। ओ ग्रेट, आई कैन चेंज, यस आई कैन चेंज इट। रुको मैं सही से दिखाता हूँ। आई कैन चेंज एंड पेस्ट एनी यूआरएल। ठीक है, आई कैन जस्ट चेंज एंड पेस्ट एनी यूआरएल, सो वो हो जाएगा, वो प्रॉपर काम करेगा। तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे एंड हमें फेच करना है, तो कॉन्स्ट फेच कमिट्स नाम से एक बनाते हैं, async we can do try and catch something like that। ओके, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे कि लेट, अगर डेटा नहीं आया ना, जो ये एक्सट्रैक्ट डेटा है उसमें जो मैं यूआरएल पास करूँगा, या तो नल आएगा या फिर कुछ इनवैलिड आएगा। अगर नहीं है डेटा तो यहाँ से तुम रिटर्न हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, रिटर्न हो गया ये, अब आया ये। ठीक है, लेट फेच डेटा अवेट फेच। ओके, सो ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, अच्छी बात है, बट ये ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है, गुड, यही चाहिए होता है हमें। ठीक है, और हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर पेज इक्वल टू 100 कर सकते हैं। और क्योंकि देखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे तो डेटा, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, जो नेम यहाँ पे दोगे ना वही ऑब्जेक्ट आएगा, लाइक। और आप उसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। डेटा एंड यहाँ पे ऑनर नेम एंड रेपो नेम कर सकते हैं, एंड इसको रिमूव भी कर सकते हैं, वो बात बराबर ही है। ठीक है, इट विल वर्क प्रॉपर, उसकी कोई बात नहीं है। एंड वो बेसिकली हमें यहाँ पे करना था, मैं गलत जगह पे कर दिया था। ठीक है, फेच डेटा हो गया। अब हमें जब हम फेच करते हैं ना, तो हमें यार जेसन करना होता है। तो ये रिस्पॉन्स हो गया, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स हो गया। ठीक है, एंड कंसोल कुछ भी यार, कंसोल डॉट लॉग एरर बाय fetching the commits, sorry, error। ओके ग्रेट, और यहाँ पे दे सकते हैं on submit और fetch commits basically, and can we check if it's working or not। चलो चेक करते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड oh I got something, एंड और ये काफ़ी बेसिक एरर है अगर मैं इसको सही से करूँ तो, क्योंकि ना हमने यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग कर दी थी, ए डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इट वाज मिसिंग, दैट्स वाई वो ऐसा हो रहा था। एक बार और रिफ्रेश करते हैं, व्हेन आई डू समथिंग, sorry, we have to wait for the data। okay, एंड हमें मिलेगा। ठीक है, डेटा प्रॉपर मिल रहा है, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें ही दिख जाएगी आपको। लाइक अगर मैं एक करूँ यहाँ पे ऑथर डैट, यहाँ पे उसकी डिटेल्स मिल जाएगी हमें, एंड देन कमिट्स यूआरएल, कमिट, और कमिट कौन सा है, कमिटर कौन सा है, किसने कमिट किए थे, और उसका बाकी डिटेल्स भी दिख जाएगा हमें। ठीक है, गुड, प्रॉपर डेटा आ रहा है हमारे पास, एंड अब हमें वो डेटा चाहिए होगा। हम तो ये रिस्पॉन्स यूज़ नहीं कर सकते, राइट। अगर हमें यहाँ यूज़ करना हो तो हम एक स्टेट बनाते हैं, स्टेट मतलब एक वेरिएबल, वहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट कमिट्स बनाते हैं, सेट कमिट्स, सही है ना, स्पेलिंग गलत नहीं है, अरे यार, गुड, ये सही सजेस्ट कर रहा था क्योंकि हमें एरे ही मिल रहा है वहाँ से। एंड यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे सेट कमिट्स में मैं रिस्पॉन्स को दूंगा ऐसे,
हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं यहाँ से। और ना हम यहाँ पे इसको काउंसिल कर सकते हैं, दिखाता हूँ आपको। We got some commits and commits. Okay, when I do wait, थोड़ा टाइम लेता है, फेच करता है वो वहीं से, तो मैं थोड़ा सा वेट करना है। आगे डेटा, वी गॉट सम कमिट्स, कूल। हम बाद में लोडर लगाएंगे, हमें पता चल जाएगा वो कमिट, वो फेच हो रहा है डेटा वैसे, ठीक है। तो हमें दिख गया ये। अब हम इसको डेटा को शो करना है, हमें बेसिकली वही करना है। और कॉपी कैसे करना है, पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट मैंने जो लॉजिक होती है वो आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लॉजिक था वो आपको एक्सप्लेन किया था थोड़ा बहुत कि कैसे फेच होगा। आज हम थोड़ा यूआई पे ध्यान देंगे, और हो सकता है कि मैं कुछ कंपोनेंट्स को कॉपी करूँ, क्योंकि वो मैटर नहीं करता, मैं आपको लॉजिक उसका एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हमें जितने भी आइकन्स चाहिए ना वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैंने आइकन्स को कॉपी कर लिया है, अभी मैं यूआरएल पे चलता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया, ये बटन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसको फिक्स करता हूँ। तो सबसे पहले ना हमें क्या चाहिए होगा कि यहाँ पे ना एक बटन का टेक्स्ट होता है, तो हम एक आइकन यूज कर सकते हैं। ये रिकमेंड भी कर रहा है सर्च टाइप एंड देन वी कैन गो। यहाँ पे सर्च आ गया, ठीक है। तो अभी हम है ना एक बार सर्च करते हैं कि क्या होता है। पे आए कंसोल, यहाँ पे देखो वी गॉट सम कमिट्स एंड वी गॉट 90 और समथिंग, ठीक है। बट एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कर रहे थे ना सर्च, तो यहाँ पे कुछ आया नहीं। मतलब हमें कैसे पता लगेगा कि सर्च हो रहा है? तो वी कैन सेट लोडर फॉर इट। सो हम एक लोडर बनाते हैं सबसे पहले। लोडिंग, सेट लोडिंग, यूज स्टेट फॉल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में वो फॉल्स रहेगा। एंड हम एक एरर का भी बना लेते हैं, कॉन्स्ट एरर सेट एरर और समथिंग, और यूज स्टेट, और स्टार्टिंग में भी फॉल्स रहेगा, ठीक है। अभी ना हमारा जो फेच वाला है वो थोड़ा ऐसा दिख रहा है, बट लेट मी डू समथिंग। फाइनली सेट लोडिंग, यहाँ पे हम फॉल्स करेंगे, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएगा तो हमें स्टार्टिंग में ही हाँ सेट लोडिंग को ट्रू करना है, सेट लोडिंग ट्रू कर देना है। ये क्या हो गया, ट्रू, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे जो भी एरर आता है, ठीक है, तो सेट एरर ट्रू नहीं, एरर डॉट मैसेज मिलता है हमें, वो हम कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का एरर है और समथिंग। तो फेच करेंगे तो वो वहाँ पे जाएगा गो थ्रू, एंड वहाँ पे उसको वो ट्रू करेगा। तो अगर आपको एक डाउट हो तो हम कंसोल भी करा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग इज इज लोडिंग, लोडिंग यहाँ पे, एंड ये लोडिंग को हमने करा दी कंसोल, ठीक है। तो उससे आपको पता लग जाएगा कि लोडिंग हुआ नहीं है, पहले हम वही ट्राई करेंगे। तो जो भी नीचे हम पेस्ट कर देंगे ऐसे। तो अभी हम चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, देन देखो फेचिंग, देन वी गॉट सम डेटा आल्सो। ओके, सो हमने फेच किया, डेटा हमें मिल गया वापस से। तो हमारा इतना हमें समझ में आया, ठीक है। जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमें ये डेटा दिखेगा कमिट्स जो है। तो चलो ठीक है, अभी इतना समझ में आया कि हमने लोडिंग स्टेट बनाया है। अभी जो हम करते हैं क्लिक, हमें फेचिंग दिखता है और डेटा हमें मिल जाता है। बट हमें एरर भी हैंडल करना है। तो एरर हैंडल करने के लिए ना हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, या फिर मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूँ, और मैं फेच करता हूँ, ठीक है। अब हम कंसोल पे चलेंगे, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स। और ओके, ये दिखा हमें कि नॉट फाउंड, ठीक है, 404 का कोड आया नॉट फाउंड। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे, हम एक एरर का बना सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास एरर है तो एक चीज़ करो कि मैं कॉपी कर लेता हूँ ये यूआई को। सो और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे किया है। तो देखो, जब भी एरर हो तो तुमने इस जो कंपोनेंट है इसको रेंडर करना। ये आइकन एक लिया है हमने अलर्ट सर्कल का,
कि थोड़ा अलर्ट दिखे, और ये जो एरर है ना, ये वही एग्जैक्ट मैसेज है जो हमने वहाँ पे देखा था, नॉट फाउंड। अभी हमने ये किया है, तो अब एरर दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वापस हम एरर हैंडलिंग करते हैं। तो सबसे पहले ना हम यहाँ जो हम फेच डेटा कर रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ फेच डेटा डॉट ओके। अगर नहीं है भाई, तो एक तुम काम कर सकते हो, जो अपना इफ करके एक मेथड होता है, ये कर सकते हैं हम। इफ कंडीशन लगा सकते हैं, फिर से एक इफ कंडीशन लगाएंगे, यस, गुड। देखा एरर? तो अब ये एरर हमें दिख रहा है, इजीली दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये भी एक फिक्स हो गया, हमारे पास डेटा आ रहा है, एरर होने पे एरर भी दिख रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमें डेटा दिखाना है या फिर उसके ऑथर के नेम वगैरह को दिखाना है। तो उसे भी हमें एक जगह स्टोर करना पड़ेगा। तो हम एक चीज़ बनाते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट रेपो इन्फो करके बना सकते हैं, सेट रेपो इन्फो इन्फो यूज स्टेट, एंड इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं इसको, कोई वो इशू नहीं है, ठीक है। और जो हमें डेटा मिल रहा है ना, ये एक्सट्रैक्ट डेटा से हमें हमारे पास आ रहा है। तो ये डेटा मिल रहा है हमें ना, ठीक है। तो अगर डेटा मिल रहा है हमें, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सेट repo info, and we can set data or something, and हम एक ट्राई कर सकते हैं console log, और repo info कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ आ रहा है या नहीं। तो हमने एक रिफ्रेश करा, और अभी तो कुछ नहीं है, बट repo info we got some commits, बट ये repo info है क्योंकि ये मैसेज सेम था, मैंने कॉपी किया था, हमें वो सेव मिल रहा है, तो हम उसे और दिखा सकते हैं अच्छे से। एंड ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं जो कि हम रिजल्ट को अब दिखा सकते हैं कि यूआई पे। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं कुछ यूआई को कॉपी करूँगा, क्योंकि यार उसे बहुत लिखना पड़ता है, और मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ना अपना ना आप लोगों का। तो मैं यूआई को कॉपी करता हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को, एंड जहाँ पे एक लॉजिकल चीज़ होगी मैं वो आपको बना के भी दिखाऊँगा। तो हमें रेंडर कब करना है कि जब हमारा जो कमिट्स है ना, उसकी जो लेंथ है वो 0 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो हमें ना एक यूआई रेंडर करना है, आप इसको सेपरेट भी बना सकते हो, बट मैं ऐसे ही बना के चल रहा हूँ इसको। एंड एक डिव चाहिए होगा हमें, सो बनाते हैं, एंड इसका क्लास वगैरह देते हैं, क्लास नेम एनिमेट इन, फेड इन, slide in from bottom 8, duration ज़्यादा हो गया था, ठीक है। अभी यार मैं कुछ यूआई को कॉपी करूँगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि मैं वो लिखने नहीं वाला वैसे, तो और टाइम भी लगता है। तो तो यस, मैंने इसे कॉपी करा है, जो कि ये ऑनर इन्फो दिखाता है, एंड देन ऑनर का रेपो वगैरह दिखाता है, एंड कमिट्स दिखाते हैं। अभी हम चेक करते हैं इसको, पर रिफ्रेश करते हैं, एंड ओके, यहाँ पे नेम विजिबल नहीं है सही से, बट कमिट्स हमें दिख रहे हैं कि 19 कमिट्स हैं। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, यू कैन सी हियर इट्स लेंथ 19, ओके। सो एक यूज़र का नेम नहीं आ रहा है, सो उसको हम वेरीफाई करते हैं क्यों नहीं आ रहा। रेपो इन्फो, क्योंकि ये गलत है, ऑनर नेम है क्योंकि हम ऑनर नेम से कर रहे हैं, एंड रेपो किस नाम से कर रहे थे हम रेपो को, जब भी हम इसको देख रहे हैं रेपो नेम है नॉट नेम, ओके। सो इसलिए वो नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने यूआई तो कॉपी करा, बट लॉजिक तो हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी देखो क्या होता है, आ गया इवेंट है, एंड इट्स ऑनर, और ये आ गया। अब हमें एक फ्लो चाहिए,
जैसा अपने उसमें दिख रहा था, रियल जो मैंने बना रखा है उसमें कैसे दिख रहा था कि कमिट्स दिख रहे हैं, टाइमलाइन के साथ आ रहा है। तो अभी हम वो बनाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ भी लिख के एक बार सर्च करने पे रिपोजिटरी नॉट फाउंड ग्रेट थिंग, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। So okay, we have some data like you can see, इतना तो आपको आता होगा लाइक फॉर और मैप वगैरह। सो हमने उसी कमिट्स पे मैप करा है एंड सारे डेटा को दिखाया है। एक बार हम यूआई पे चेक करते हैं ये कैसे दिखता है। ओके, सो व्हेन आई रिफ्रेश एंड व्हेन आई फेच, ठीक है, हमें ऐसा दिखा डेटा एंड ठीक है, हमें ऐसा डेटा दिख रहा है अभी। एंड व्हेन वी होवर, ठीक है, एंड जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये रिडायरेक्ट होगा जो जहाँ से ब्रांच बना है। सो यू कैन सी इट्स रिडायरेक्टिंग टू अस। ओके, एंड so in something is missing. So we can check the second. First thing is the owner name and the repo name is missing here, and the date time is missing. So timeline is not looking good. Okay, so let's work on it. ओके, सो हम डेट का देखते हैं कि डेट कैसा अभी दिख रहा है जब हम इंस्पेक्ट करते हैं। एंड सो हमें डेट चाहिए एंड ये रहा डेट हमारे पास। सो ये हमें कहाँ मिलेगा, कमिट के ऑथर में, वहाँ पे डेट है, ठीक है। वी एस कोड पे वापस आ गए एंड हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो फंक्शन हमारे लिए डेट एक्सट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो डेट हम नहीं दिखा सकते। वो एक तो समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ है, तो एक हम फंक्शन बना सकते हैं उसके लिए जो हमें डेट और टाइम प्रॉपरली दिखा सके। तो कॉन्स्ट फॉर्मेट डेट एंड टाइम कर सकते हैं हम। एंड वो यहाँ पे एक टाइम लेगा, हम इसको आईएसओ स्ट्रिंग कह दे तो बेटर होगा। सो स्ट्रिंग कह दिया हमने इसको। एंड कॉन्स्ट डेट न्यू डेट हम पास करेंगे आईएसओ स्ट्रिंग को। एंड कॉन्स्ट डेट टीआर, डेट स्ट्रिंग कह सकते हैं उसको। गुड टाइम जोन हम पास कर सकते हैं कि भाई हमें तो चाहिए टाइम जोन अपना इंडिया, यस कोलकाता सही है। मंथ शॉर्ट एंड डे किस टाइप का है, न्यूमेरिक रख सकते हैं हम इसको। एंड ईयर भी हम न्यूमेरिक ही रखेंगे फिर, न्यूमेरिक। ग्रेट, ओके। सो हमें ये डेट यहाँ से मिल जाएगा। हम चाहे तो इसको console डॉट लॉग भी कर सकते हैं, डेट स्टेयर कर सकते हैं इसको। एंड अब हमारे पास टाइम चाहिए, ठीक है, तो हम कर सकते हैं कॉन्स्ट टाइम एस टी, और बेसिकली डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग लोकल, मैं शायद कुछ भूल रहा हूँ यार, टू लोकल स्ट्रिंग होता है शायद, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। एंड यार इसने सही कर दिया। हाँ, हमें यहाँ पे भी चीज़ों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसे भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा तो ही हमें कुछ मिल सकता है। एंड इसको हम इंडिया बना सकते हैं, इसको भी इन कर सकते हैं। सो मिनट हमें इतना बड़ा चाहिए नहीं, और सजेस्ट करने के लिए हम 2 डिजिट का ले सकते हैं। एंड 12 आवर्स ही चाहिए, एम एंड पीएम वगैरह, तो इट्स गुड, ठीक है। और हम इसको भी कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल लॉग एंड टाइम स्टीयर, एंड देन हम इसको रिटर्न कर सकते हैं। ओके, रिटर्न कैसे करेंगे, डेट इज टीयर एंड टाइम इज टीयर। ग्रेट। सो जो अपना कंपोनेंट था यहाँ पे कहाँ गया,
ये भी नहीं है, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे ना हम एक चीज कर सकते हैं कि कॉन्स्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। एक्सट्रैक्ट नहीं, फॉर्मेट डेट एंड टाइम में हम क्या था वो कमिट क्या था, अभी हम अगर चले ब्राउज़र पे तो हमारे पास क्या था, कमिट के अंदर ऑथर है, उसके अंदर डेट है, ठीक है। कमिट के अंदर देखो, अभी हम कमिट है, फिर हमें कमिट के अंदर चलना पड़ेगा, फिर ऑथर को हम ऐसे चेक कर सकते हैं एंड डेट, शायद यही था। अगर हम सही से चेक करें तो यस इट्स डेट, गुड, डेट है। और हम इसमें से डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं, और बहुत से तरीके हैं भाई इसको करने के। तो बेसिकली वही रहेगा, और हमारे पास कंपोनेंट पहले से है, तो यहाँ पे हम डेट को दिखा सकते हैं, और यहाँ पे हम टाइम को दिखा सकते हैं, टाइम एस टी आर। एंड एक बार और हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, देन वी विल चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट। सो हम रिफ्रेश करते हैं एंड वन मोर टाइम, ओके, वी आर गेटिंग इनवैलिड डेट और समथिंग, शायद हमने कुछ तो गलत किया है। सो ओके, सो हम ब्राउज़र पे भी एक बार वेरीफाई कर ले तो बेटर होगा कि क्या था कि कमिट ऑथर, कमिट है ना, ऑथर नहीं, ये नहीं है, शायद हमने कुछ गलत किया है, लेट अस चेक। नहीं, कमिट, कमिट के अंदर ऑथर है एंड देन डेट है। सो अगर हम देखते हैं कि क्या गलती हुई है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक था माय बैड। फिर से हम चलते हैं, एक बार चेक करते हैं कि क्या दिक्कत थी, एंड व्हेन वी फेच अगेन, ओके। सो वी आर गेटिंग ऑल थिंग्स, एग्जैक्ट टाइम, और you can see different time of thing, okay, so it's working। एंड यहाँ पे हमें ये करना है कि जब हम क्लिक करते हैं तो रिडायरेक्ट हो रहा है, बट ये कॉपी नहीं हो रहा है, और यहाँ पे हमें एक प्रिंट चाहिए होगा। तो लॉजिक क्या होगा, तो ओके, सो अभी हमारा इतना टाइम एंड डेट सब बाकी चीज़ दिख रही है, और हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रेपो ऑनर नहीं है, ये नेम है, अगर हमें याद है तो अपने लोगों ने नेम रखा था, एंड यस, एंड नाउ वी विल गुड, ओके। मिल गया, हमें सारी चीज़ मिल रही है एग्जैक्टली exactly, पूरे जो भी कमिट्स हैं सारा कुछ मिल रहा है, सारा कुछ प्रॉपर चल रहा है। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, जो कि है एक्सपोर्ट पीडीएफ का बटन, वो हम बिल्ड करते हैं। वेलकम बैक अगेन। सो हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ था, एक्सपोर्ट पीडीएफ नहीं आ रहा था, वो बचा हुआ है, जैसे कमेंट कर रखा है यहाँ से। तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं अनकमेंट करूँ थोड़ा सा, ओके। सो अनकमेंट करते हैं, और हमारे पास चीज़ है। देखो यार, लॉजिक ना पूरा क्लियर है ना, ठीक। लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास कमिट्स हैं, अरे यार अगर कमिट्स नहीं हैं तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, बिना मतलब का वो भी बेकार लगेगा। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे कि अगर कमिट्स का लेंथ अगर 0 से ज़्यादा है तो हमें ये चीज़ करो, और हम ना एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, हैंडल प्रिंट करके एक फंक्शन बनाते हैं, मैं यही नेम कॉपी करता हूँ, एक बहुत प्यारा सा फंक्शन बनाते हैं, काफ़ी इजी ट्रिक है, ठीक है। कॉन्स्ट विंडो डॉट प्रिंट काफ़ी इजी ये ट्रिक है। हम आ गए अपने ब्राउज़र पे, हमने सर्च किया, ओह हमारे पास एक कूल सा बटन भी आ गया। अब तो जब हम एक्सपोर्ट पीडीएफ करेंगे तो पर वेट करो, इट विल वर्क, ओके।
ये देख सकते हो, आप इसको सेव एज पीडीएफ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट या फिर कुछ भी कर सकते हो, और आपको सेव करना है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड एंड यू कैन सेव एंड किसी को भी शेयर कर सकते हो। और एग्जैक्टली देखो कितना क्लीन है, बस वर्किंग थिंग है, बट हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करते हैं। सो बेसिकली हम इसको यहाँ से हटा के और ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, जब डेटा आ गया है तो सेट लोडिंग ट्रू, सेट एरर कुछ नहीं, फॉल्स कर सकते हैं, एंड सेट कमिट्स अभी फ़िलहाल ऐसे, सॉरी से कर सकते हैं। सो थोड़ा बहुत ऐसे हो गया, एंड सम स्पेसिंग है थोड़ा बहुत, एंड एक बार रीट्राई करते हैं, रीस्टार्ट करके कि इफ़ इट्स वर्किंग और नॉट प्रॉपरली। सो पर हम ट्राई करते हैं क्या होता है, and when we do something like this we are getting a exactly thing, and we if we do something like this we are getting repository not found। ठीक है, ये सही है, repository नहीं मिला, बट what if URL ही invalid हो, उसके लिए एक चीज़ हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम ऐसे रिटर्न कर रहे थे ना, तो रिटर्न की जगह हम एक सेट एरर दे सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनवैलिड गिटहब URL। ओके, और हम एक ट्राई करते हैं इनवैलिड गिटहब यूआरएल से। तो हम स्टार्टिंग में गिटहब नहीं देते हैं, एंड इनवैलिड गिटहब यूआरएल वी आर गेटिंग। इट्स परफेक्टली फाइन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।